Hello बच्चों, let's see this question. So the question says, assertion and inductance and resistance are connected in series with an AC circuit. In this circuit, the potential difference across the resistance lag behind the potential difference across the induction, है ना, by pi by 2. And अगर हम बात करें रीजन की, so an LR circuit, LR AC circuit, voltage leads with current by phase angle, which depends on the value of L and R both. Okay, in an LR AC circuit, voltage leads by the दिस। सो अगर हम यहाँ बात करें, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। सॉरी, पहले ऑप्शंस की बात कर ले। ऑप्शन नंबर ए इज बोथ assertion रीजन ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion. ऑप्शन नंबर बी, assertion रीजन बोथ ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion. ऑप्शन नंबर सी, assertion is true but region is false. Option number D, both assertion region are false. So here we are talking about the key concept. So what is the key concept? की कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा एक्चुअली जैसे लेट सपोज कि अगर हम लोग बात करते हैं करंट, सो करंट का फेज अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, जो मेरा रेजिस्टेंस का अक्रॉस वोल्टेज जो आता है उसकी वैल्यू आएगी आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी, एंड एल के अक्रॉस जो आएगा उसकी वैल्यू आएगी आई नॉट इंटू एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, सो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है। अगर मैं किस सर्किट सीरीज के अंदर एक एल बनाता हूँ और अगर एक रजिस्टर बनाता हूँ आर एंड एक एसी सोर्स लेता हूँ, ठीक है, सो बेसिकली इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो वीएल आएगा एंड वीआर आएगा। जो वीएल वाला है वो वीआर से 90 डिग्री फेज आगे चलता है। ठीक है, इन द सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लैग बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्शन बाय एन एंगल पाई बाय 2। सो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वाला इंडक्शन के अक्रॉस वाले से पाई बाय 2 पीछे चलेगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, मेरा पहला स्टेटमेंट। अब हम बात करें एलसीआर सर्किट, करंट वोल्टेज लीड्स विद करंट बाय फेज एंगल। अब अगर हम बात करें कि वोल्टेज ओवरऑल कितना आएगा, तो ओवरऑल वोल्टेज को हम लिख सकते हैं वी एल एट एनी टाइम टी एंड वी आर एट एनी टाइम टी। ओके, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आई नोट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर का अंडर रूट, एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट इनटू साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग एंगल अल्फा। ओके, so by phase angle which depends on the value of L and R both. तो ये जो अल्फा होता है ना, अब हम ऐसे बात करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे ये हो जाएगा आई नोट इंटू आर, और ये हो जाएगा हमारा कितना आई नोट इंटू एक्सएल। तो बेसिकली जो अल्फा आता है इसका टेन अल्फा की जो वैल्यू आती है ये आती है मेरी एक्सएल बाय आर। ओके, तो ये एक्सएल क्या होता है ओमेगा इंटू एल बाई आर। तो ये अल्फा किस किस पे डिपेंड करा, ये डिपेंड करा एल पर, ये डिपेंड करा आर पर। सो ओमेगा की वैल्यू एल आर बहुत पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब रीजन मेरा यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion. So option number 2 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.